So hello everyone, this is me Nancy Srivastav and welcome back to my YouTube channel New Beginning. सो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बेसिक्स आप जानना है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, आफ्टर डैट हम लोग ये वाला वीडियो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और अगर आपने पहले ही देखा है तो वेल एंड गुड। सो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अभी तक जाना कि डेफिनेशन क्या होती है, डिराक डेल्टा का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला वहाँ पे मिला था लास्ट वीडियो में। वो मिला था कि 2 पाई डेल्टा डिराक डेल्टा x माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस एस x माइनस ए डी एस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमें लास्ट लेक्चर में मिला था। और ये कैसे आया था, इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट वीडियो में कराया है। हमने सिंपली पहले डिराक डेल्टा का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, उसके बाद उसका इन्वर्स लिया था, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब हमको ये डेफिनेशन या ये इंटीग्रल मिला था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें निकालना है कॉस ए एक्स का, मान लीजिए हमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कॉस ए एक्स का, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन पे हम बात करते हैं तो एफ एस इज इक्वल्स टू होता क्या है, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट 1/√2 यहाँ पे होता है, और एफ एक्स ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस ए एक्स, ठीक है। एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे कॉस ए एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए एक्स ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्या कॉस ए एक्स को हम, हाँ तो आंसर है यस, हम ई रेज़ टू द पावर आयोटा के टर्म में कॉस को लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि कॉस को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, और इसको लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 2 फैक्टर हम इसके बाहर निकाल लेते हैं, तो एफ एस 1/√2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनने वाला है 1/2 और माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, और ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालना चाहें, ये माइनस साइन आप कॉमन ना भी निकालें तो आपका बनेगा प्लस आयोटा, और x आप कॉमन बाहर निकालिए तो ये बनेगा a प्लस एस, ओके। और यहाँ पे आपका बनेगा प्लस ई रेज़ टू द पावर, यहाँ पे आप माइनस अगर कॉमन निकाल रहे हैं, यह ना निकालिए, एफ एक्स एस कॉमन निकाल लिए, आप बनेगा एस माइनस ए, ओके। ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो गई। अब देखो, और यहाँ पे डी एक्स, इस फॉर्मूले की आपको पता है सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपका यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, आपका आंसर यही आता है, ठीक है, क्योंकि हम डिराक डेल्टा में वो चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं ना, ई रेज़ टू द पावर जो आता है उसको हम यहाँ पे कंज्यूम करके x माइनस ए लिख देते हैं, मतलब ई रेज़ टू आयोटा एस ए में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा लास्ट वीडियो आप देखोगे तो आपको ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन समझ में आएगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, इन दोनों ही केसेस में हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ x माइनस है तो यहाँ x माइनस ए आएगा, जब ये प्लस में होगा तो यहाँ पे भी ये प्लस में आएगा।
तो अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, एफ एस, और ये हो जाएगा 1/√2 पाई इंटू 2 माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, ये बनेगा 2 पाई डिराक डेल्टा एक्स एस प्लस ए, और प्लस ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा 2 पाई डिराक डेल्टा एस माइनस ए, ये हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब एफ एस इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2 इसमें से कॉमन आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई, और ये पाई ऊपर रह जाएगा, और ये बनेगा डिराक डेल्टा एस प्लस ए प्लस डिराक डेल्टा एस माइनस ए, और यहाँ से आप ये देख सकते हो कि पाई को भी हम इस रूट के अंदर कंज्यूम करके लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एफ एस इज इक्वल्स टू √π/2 डिराक डेल्टा एस प्लस ए प्लस डिराक डेल्टा एस माइनस ए। सो आपका जो फंक्शन था कॉस ए एक्स, उसका आपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन निकाला 1/√π/2 डिराक डेल्टा एस प्लस ए प्लस डिराक डेल्टा एस माइनस ए। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको ये हेल्प करेगा साइन वाले फॉर्मूले में भी। सिमिलरली अगर आप साइन ए एक्स का निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन का, जब आप साइन यहाँ कॉस की जगह पे अगर आप साइन ले लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आयोटा फैक्टर नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम साइन के फॉर्मूले में जानते हैं यहाँ माइनस साइन होता है और यहाँ पे आयोटा आता है, तो आयोटा आपका बाहर आने वाला है और ये माइनस साइन होता है, सो यहाँ पे आपका माइनस आने वाला है। ठीक है, तो जब आप साइन ए एक्स का निकालेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ बाहर 1/आयोटा का टर्म होगा। बाकी पूरा यही सॉल्व किया जाएगा, आप लोग उसे सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालें। गॉसियन फंक्शन मतलब कि अगर हमारे पास फंक्शन है e⁻⁻ (-ax²), सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज गॉसियन फंक्शन। ठीक है, गॉसियन फंक्शन, तो इस तरीके का फंक्शन हमारा गॉसियन फंक्शन होता है, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है अब हम इसे देखेंगे। बट बिफोर दैट अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि जब हम मैथमेटिकल का कोई टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास फिज़िक्स क्या निकल के आ रही है ये जानना। तो अगर हमने जो आपको यहाँ पे फंक्शन दिया था, अगर आप उसे प्लॉट करना चाहो तो आप कैसे प्लॉट कर सकते हो। कोसाइन फंक्शन आपको पता है ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। ठीक है, आपका ये जो कॉस ए एक्स था ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, और यहाँ पे जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया तो आपके पास क्या आया, डिराक डेल्टा आया। अगर आप इसका ग्राफ निकालना चाहेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये डिराक डेल्टा एस माइनस ए है, तो ये आपका कुछ इधर जाने वाला है और ये वाला एस प्लस ए इधर आने वाला है। मतलब आपने कोसाइन फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन आपने डिराक डेल्टा में कर दिया। अब इसके पीछे की फिज़िक्स क्या है, तो अगर आप यहाँ देखो कि आपने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी तो ऑप्टिक्स के किस फिनोमिना से ये मैच करता है। तो अगर आपने इस तरीके के ग्राफ को नोटिस किया होगा तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलता कहाँ पे है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस तरीके का ग्राफ आपको डिफ्रैक्शन में मिलता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में आपको इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के पहले बात करें तो हमारा कोई लाइट सोर्स था, वो डिफ्रैक्शन शो कर रहा था, बट हमने जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो यहाँ पे आपका ये डिराक डेल्टा शो कर रहा है। मतलब अगर आप इससे इसको रिलेट करना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा ये डिफ्रैक्शन इस 2 पॉइंट सोर्सेस से हो रहा था।
मतलब ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके 2 पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि डिराक डेल्टा क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका पीक होता है। तो ये 2 पॉइंट पे आपके पीक है। तो हम ऑप्टिक्स के इस फिनोमेनन से इसको शो कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन को और पॉइंट सोर्स को। सो आप मैथमेटिक्स जो भी अप्लाई कीजिए फिज़िक्स में, तो आप ये कंक्लूज़न निकालने की कोशिश किया करें कि वो फिज़िक्स, उसके पीछे की फ़िज़िक्स क्या है। वरना मैथ्स तो सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, जो मैथ्स का स्टूडेंट होगा वो भी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेता है। तो हमारा लेकिन मतलब होता है, जस्ट बिकॉज अगर हम फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि मैथ्स के पीछे की फ़िज़िक्स क्या है ये जानना। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास गॉसियन फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से निकाला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है e⁻⁻⁴ ये गॉसियन टाइप फंक्शन है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। वैसे तो आप लोग को डायरेक्ट इस सब के रिजल्ट्स याद होने चाहिए, बट एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इस टाइप का वेव फंक्शन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आप डेफिनेशन का यूज़ करोगे कि 1/√2π -∞ to +∞। उसके बाद f(x) की जगह e⁻⁻⁴ और e⁻⁻⁰ dx, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1/√2π -∞ to +∞। अब इसमें से आपको इसको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आपका क्या होगा, ax² प्लस i⁻⁷ और आप क्या करो, इसमें आप प्लस s²/4a ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका, a²। और यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। एक चीज़ और करिए कि माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 1/√2π -∞ to +∞ e⁻⁻⁷ -a⁻⁷ और ये इसमें e⁻⁻⁴a को बाहर रहने देते हैं, ठीक है। ये तो एक हमारा इंटीग्रेशन x के टर्म में हो रहा है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये होगा e⁻⁻⁴a/√2π और ये हो जाएगा -∞ to +∞ अच्छा, अब अगर हम स्क्वायर देखना चाहें तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है x√a और सेकेंड थिंग इज x√a -s/2√a इसका ये बन रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बन रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हम लोग सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसमें करेंगे सब्सटीट्यूशन, किसका सब्सटीट्यूशन, हम मान लेते हैं x√a -s/2√a ये होता है y, आप सपोज कर लो, लेट, ठीक है, लेट ये आप इतना सपोज कर, तो dx इज टू आपका क्या हो जाएगा, √a dx इज टू dy और यहाँ पे dx इज टू आ जाएगा 1/√a dy। तो कुछ नहीं, अब आप ये सब्सटीट्यूशन इस इंटीग्रल में कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा e⁻⁻s² और ये हो जाएगा, यहाँ पे dx की जगह 1/√a dy आएगा, तो √a तो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये -∞ to +∞ e⁻⁻y² dy, ठीक है। अब आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, वो कि अगर आपका ये इंटीग्रेशन है -∞ to +∞ e⁻⁻y² dy, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है √π,
इसकी वैल्यू होती है रूट पाई। ये एज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद भी रखिए कि अगर माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट है ई रेस पर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो इंटीग्रल की वैल्यू आती है रूट पाई। तो यहाँ से आपका एफ एस क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a रूट 2 पाई इंटू 1 अपॉन रूट ए, और ये हो जाएगा रूट पाई। तो हम देखते हैं रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस पर माइनस ए एक्स स्क्वायर का, ये आपका बन के आ रहा है ई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये आपका निकल के आएगा रूट 2 और नीचे a। तो ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है गॉसियन फंक्शन का। तो इसे याद रखिएगा कि अगर आपका ई रेस पर माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो एस स्क्वायर अपॉन ये जो कोफिशिएंट होगा अपॉन 4a बनेगा, और नीचे यही कोफिशिएंट रूट 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो हमने साइन ए एक्स कॉस ए एक्स देखा, गॉसियन फंक्शन देखा। अब हम देखते हैं कि हमारा अगर लॉरेंजियन फंक्शन है, लॉरेंजियन मतलब आपका फंक्शन मान लीजिए ई रेस पर माइनस ए टी टाइप का है, तो इसे लॉरेंजियन बोलते हैं। तो इस टाइप का लॉरेंट फंक्शन है, तो उसका कैसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला गया है। ओवरऑल निकालना आपको ही है, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स देख सकते हो कि हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, फिर एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, तब ये वाला हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर लॉरेंजियन फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस ए टी। देखो यहाँ पे बस इंडिसेस चेंज हैं और कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर हम एक्स से स्पेस से एस स्पेस में जाते हैं तो हम टी स्पेस से भी एस स्पेस में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे टी होगा, तो एफ टी इज इक्वल्स टू आपका ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बस जहाँ पे आपको अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट यहाँ एफ एक्स लिखते थे, तो अब आप उसे एफ टी लिख दो, और ई रेस टू द पावर आयोटा एस एक्स होता था तो ये एस टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बस आपका इंडिसेस चेंज है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कुछ नहीं करना, बस अब आप यहाँ पे इस फंक्शन को रख दीजिए, और क्या हो जाएगा आपका एफ टी की जगह पे ई रेस पर माइनस ए टी और ई रेस पर आयोटा एस टी डी टी, ठीक है। अब ये आपका बन जाएगा 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई रेस टू द पावर। अब आप यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमन निकाल के आप लिख सकते हो ई रेस टू द पावर, यहाँ पे टी अगर आप बाहर निकालें तो आप लिख सकते हैं एस माइनस ए और एस माइनस आई एस माइनस ए, ठीक है, डी टी। और अगर अब आप इसे अलग करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। इसको आप अगर माइनस कॉमन निकालें तो माइनस टी और ए माइनस आई एस भी लिख सकते हैं, ए माइनस आई एस, ओके, डी टी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले हम ये लिमिट्स को ब्रेक करते हैं, 1/√2 पाई यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, और ये एक लिमिट लगाते हैं माइनस इन्फानाइट से 0, ठीक है, ई रेस पर माइनस टी ए माइनस आई एस, ठीक है, और डी टी, और एक लिमिट लगाते हैं 0 से इन्फानाइट ई रेस पर माइनस टी ए माइनस आई एस डी टी, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, आप इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार लिमिट रखेंगे आप माइनस वाली और एक बार रखेंगे प्लस वाली, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यू कैन सी हेयर, आपको यहाँ पे मिलेगा 1/√2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस पर माइनस टी ए माइनस आई एस, और नीचे हो जाएगा माइनस ए माइनस आई एस, ओके, और लिमिट माइनस इन्फानाइट से 0, और ये आपका हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस टी ए माइनस आई एस अपॉन माइनस ए माइनस आई एस, और लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फानाइट।
तो अगर अब आप यहाँ लिमिट रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको इसका ट्रांसफर मिलेगा ft। अब इसको लिमिट रख के आपको सॉल्व करना है और आपको ट्रांसफर मिल जाएगा कि जो हमारा f e⁻⁻at का ट्रांसफॉर्मेशन आया वो कुछ ऐसा आया 1/√2 पाई 2a s² प्लस a²। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है। क्या निकल के आया, 1/√2 पाई 2a/s² प्लस a²। अब देखो, जैसे हमने डिराक डेल्टा में एक बार इसका इन्वर्स लिया और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तक पहुँचे थे, अब हम इसका भी इन्वर्स लेना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन्वर्स लें तो इन्वर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻⁻at, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आना चाहिए, इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई -∞ टू +∞, और आपका यहाँ पे fs और ds, fs e⁻⁻sx st और dt ये होगा। ठीक है, तो e⁻⁻at और 1/√2 पाई, यहाँ पे आपका fs आया कितना है, यू कैन सी fs आपका आया है 1/√2 पाई 2a/s² प्लस a²। तो 1/√2 पाई 2a/s² प्लस a² d और e⁻⁻st dt, dt नहीं यहाँ पे ds, क्योंकि इन्वर्स ले रहे हैं ना, तो ये dt नहीं यहाँ पे ds होगा, सॉरी। तो ये आपका निकल के आया। अब आप यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला तक पहुँच सकते हो कि ये 2 पाई मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो ये 2 पाई √2 पाई आपका 1/2 पाई बनेगा। अगर आप यहाँ से लिखना चाहो तो ये आपका बनेगा 1/2 पाई -∞ टू +∞, और ये बनेगा 2a s² a² e⁻⁻st और -iota-st ds। तो यहाँ पे अगर आप 2 से 2 काटना चाहो तो काट दो, और आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है कि पाई e⁻⁻at इज इक्वल्स टू -∞ टू ∞, और a/a² प्लस s² e⁻⁻st ds। तो ये इंटीग्रल भी आपको याद होना चाहिए। समटाइम्स क्वेश्चन में हमसे बहुत ही डिफरेंट टाइप का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेता है जिसका सोल्यूशन लेंदी होता है, बट यूजिंग दिस फॉर्मूला आप उसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टीज़ से रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में, चाहे वो CSIR हो, गेट में पूछा गया होगा। आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।